अगर कल सुबह दुनिया का ऑयल सप्लाई सडनली रुक जाए तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, इंडिया की इकोनॉमी भी हिल सकती है। और इस सब के सेंटर में है एक वॉर, यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल और ईरान के बीच। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं एक नया वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फरवरी 2026। मिडिल ईस्ट की हवा अचानक बदल गई। एक तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल और दूसरी तरफ ईरान। मिसाइल्स, ड्रोन्स और एयर स्ट्राइक्स के बीच शुरू हुआ एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं है। इसका असर हजारों किलोमीटर दूर इंडिया तक महसूस हो रहा है। तो सवाल है, इस वॉर में किस देश को कितना नुकसान हुआ? इंडिया पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ा? और अगर ये वॉर बढ़ता गया तो आगे क्या हो सकता है? वॉर की शुरुआत फरवरी के एंड में इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने ईरान के कुछ स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर स्ट्राइक्स लॉन्च की। रिपोर्ट्स के मुताबिक टारगेट्स में मिसाइल फैसिलिटीज और मिलिट्री बेसेस शामिल थे। कुछ ही घंटों बाद ईरान ने भी रिटेलिएशन किया। डजन्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स इजराइल की तरफ भेजे गए। इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट रैपिडली एस्केलेट होने लगा। ईरान को कितना नुकसान हुआ? इस कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज्यादा डायरेक्ट डैमेज ईरान को हुआ। एयर स्ट्राइक्स के बाद कई मिलिट्री बेसेस डैमेज हुए। ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी इंपैक्ट पड़ा। दर्जनों लोगों की मौत और कई लोग इंजर्ड हुए। ईरान के लिए सबसे बड़ा रिस्क है, अगर वॉर लंबा चला तो उसकी इकोनॉमी और ऑयल एक्सपोर्ट्स हेवीली अफेक्ट हो सकते हैं। इजराइल को कितना नुकसान हुआ? ईरान के मिसाइल अटैक से इजराइल भी कंप्लीटली सेफ नहीं रहा। कुछ मिसाइल्स इजरायली सिटीज के पास तक पहुंच गए। इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए, लेकिन फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज और कैजुअलिटीज रिपोर्ट हुई। इजराइल को सबसे बड़ा चैलेंज है मल्टी फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह भी ईरान का एलाई है। अमेरिका का रोल और नुकसान। इस कॉन्फ्लिक्ट में यूनाइटेड स्टेट्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट रोल में रहा। यूएस नेवी और एयर बेसेस मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट पर आ गए। अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो यूएस फोर्सेस और बेसेस भी डायरेक्ट टारगेट बन सकते हैं। और यहीं पर है एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया के लगभग 20% ऑयल शिपमेंट्स इसी रूट से पास होते हैं। अगर ईरान इस रूट को ब्लॉक करता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई सडनली डिस्टर्ब हो सकती है। इंडिया पर इसका क्या इंपैक्ट हुआ? इंडिया इस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। सबसे बड़ा रीजन है ऑयल। इंडिया अपनी ऑयल डिमांड का अराउंड 85% इंपोर्ट करता है। इसलिए जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया में भी पेट्रोल डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इंक्रीज, इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। यानी इनडायरेक्टली आम आदमी तक इंपैक्ट पहुंचता है। इंडियन इकोनॉमी पर इफेक्ट। वॉर के बाद ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। स्टॉक मार्केट्स में वॉलेटिलिटी देखी गई है। अगर ऑयल प्राइसेस लॉन्ग टाइम तक हाई रहे तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है। गवर्नमेंट को फ्यूल सब्सिडी और इंपोर्ट बिल मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। गल्फ में इंडियंस पर रिस्क। एक और बड़ा कंसर्न है गल्फ रीजन। मिडिल ईस्ट में लगभग 80 लाख से ज्यादा इंडियंस काम करते हैं। अगर वॉर एक्सपैंड होता है तो उनकी सेफ्टी और जॉब्स पर भी इंपैक्ट पड़ सकता है। इसी वजह से इंडिया सिचुएशन को क्लोजली ट्रैक कर रहा है। आगे क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 3 पॉसिबल सिनेरियोज हैं। सिनेरियो 1, लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट। अगर दोनों साइड्स एस्केलेशन अवॉइड करें तो वॉर लिमिटेड स्ट्राइक्स तक ही रुक सकता है। सिनेरियो 2, रीजनल वॉर। अगर हिजबुल्लाह या दूसरे रीजनल ग्रुप्स इन्वॉल्व हो गए तो पूरा मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट जोन बन सकता है। सिनेरियो 3, ग्लोबल इंपैक्ट।
अगर ऑयल सप्लाई डिसरप्ट हुई तो वर्ल्ड इकोनॉमी पर ह्यूज शॉक आ सकता है। हिस्ट्री हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रही है। एक छोटा सा मिलिट्री स्ट्राइक कभी-कभी पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी को चेंज कर देता है, और 2026 का ये कॉन्फ्लिक्ट भी शायद वही मोमेंट हो सकता है जहां से मिडिल ईस्ट का नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। सवाल सिर्फ इतना है, क्या ये वॉर यहीं रुक जाएगा या फिर दुनिया एक और बड़े कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रही है?